सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन ईद पर उम्मीद में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और बार बार हम ये कह रहे हैं कि ये ईद मुख्तलिफ है, क्योंकि इस ईद में आप घर में मौजूद हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जा रहे हैं। इस ईद में आपकी जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है, लेकिन हम आप ईद को बोर नहीं होने देंगे, ये हमने आपसे वादा भी किया था। और इस ईद का एक और थोड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि खौफ है, फिजा में खौफ है, और उस खौफ के अंदर आपने खुशी मनानी है, यानी कि हमने अपने इंसान होने का सबूत देना है। वैसे एक बात बताऊं, वो मैंने कहीं पे पढ़ा था जब मैं स्कूल में कॉलेज में पढ़ता था कि मैन इज अ सोशल एनिमल एंड व्हेन यू टुक द सोशलाइजिंग अवे देन विल द एनिमल्स। बिल्कुल आपने सही कहा, सिर्फ एनिमल्स रह जाएंगे, सोशलाइजिंग अलग हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। और इस चीज़ का एक्सपीरियंस अब हमने किया है कि जिस तरह से हम परेशान होकर रह गए हैं, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर इसका हल क्योंकि एक यही था कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, तो हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट भी यही कर रहे हैं कि आप अपनी ईद को इसी तरह से पुररौनक बना सकते हैं। घर में आप मज़े मज़े के खाने बना सकते हैं और अपने प्यारों के साथ जो आप ईद मनाते थे, ऑब्वियसली वो इस दफ़ा मुख्तलिफ है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आगे आने वाली ईद को जो है वो पुरजोश बना सकते हैं, खुश बना सकते हैं अपनी इस वाली ईद को इस तरह से मनाकर। अल्लाह ताला हमें आगे आने वाली ईदें जो हैं वो देखना नसीब करे और खुशियों वाली ईदें हो। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ईद मुबारक, खैर मुबारक, कोरोना ईद मुबारक। बिल्कुल आपने सही कहा, ये कोरोना ईद मुबारक है, ये जानना याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को हमने जहन से नहीं निकालना है। उनके साथ तशरीफ फरमा है हमारे साथ डायरेक्टर SOS विलेज अलमास भट्ट साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। खैर मुबारक। वैसे आप बांटते हैं, आप लग नहीं रही बाट। अच्छा, रोजों के बाद 8 रोजों के बाद ये ऐसा सिचुएशन होता है। बंदा, मैं भी, मेरा वजन गिर गया, तुम्हें पता है? 5 किलो कम हो गया। लग नहीं रहा वैसे डॉक्टर साहब, सच बता रहा हूँ, 5 किलो कम हो गया। वैसे नहीं देखा होगा। 5 किलो कम हो गया। ये वेस्टकोट के बटन बंद हो रहे हैं। मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ मैं डॉक्टर साहब। पूरी बात ये है। अच्छा, अभी सिचुएशन जो थी सारी है वो हम सबके सामने है। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो उसका लीवरेज लेते हुए लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिले कि अभी जो पिक कर रहे हैं कोरोना पेशेंट, वो 1122 के लोग पिक करते हैं। शिकायत लोग करते हैं कि जो 1122 के लोग पिक कर रहे हैं वो हमें बताते नहीं कि हम उन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब? ये मेरे ख्याल से आपने अच्छा किया पूछ लिया, बिकॉज इस वक्त आपको ये नहीं पता चलता जब वो सारे उस सफ़ेद लिबास में होते हैं कि वो रेस्क्यू का है या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से है या सैनिटरी इंस्पेक्टर है या कोई और एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ लोग जो भी हैं। तो इस वजह से वो सब एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं शायद वो सारे रेस्क्यू के। हम ट्रांसपोर्ट जरूर करते हैं लोगों को, कोई भी अगर ऐसा योर ड्यूटी ओनली टू ट्रांसपोर्ट, तो हमारा ट्रांसपोर्ट है, लेकिन वहाँ से उनको निकालना या वो करना या ज़बरदस्ती जो करते हैं, जो कुछ लोग जाने पे इनकार करते हैं, तो फिर उनको वो जो प्रोसेस था उसके लिए फिर और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए फिर वो सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें पुलिस भी है फिर सारे। तो इसलिए कोशिश तो यही होती है कि लोग खुद ही चले जाएं, लेकिन फिर उनको अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ को फिर कभी कभार थोड़ा सा ज़रा जो है वो करना पड़ता है। लेकिन रेस्क्यू के हमने स्ट्रिक्टली लोगों से ये कहा हुआ है कि अपना हुस्न इखलाक और सबके साथ अच्छा रखें। और आपको ये शिकायत जो मैंने अभी की है, ये मैंने सुनी जरूर है जी। कैसा आपको लोगों ने कहा है? कैसा हुआ? कहा है कि जी वो बताते ही नहीं है हमारा पेशेंट लेकर, लोग इसीलिए घबराते हैं, छुप जाते हैं, रिपोर्ट नहीं करना चाहते कि जी वो बताते भी नहीं और ले जाते हैं और 2-2 हफ्ते हमें पता ही नहीं हमारा पेशेंट कहाँ गया। वैसे ही बहुत मुश्किल है 2 हफ्ते किसी को एक नॉर्मल, बिकॉज जब पे शुरू में जो प्रोटोकॉल्स आई उसमें अब यही था कि अगर एक बंदा उसका कोरोना पॉजिटिव आ गया है, वैसे नॉर्मल है, अब उसके कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उसको 2 हफ्ते अंदर रहना एक जगह पे बिल्कुल कन्फाइन रहना बहुत मुश्किल है। आप खुद सोचें कि वो मेंटली अपसेट हो जाता है, ज़हनी तौर पे जो है हमने। तो जहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं वहाँ पे फिर उसके बाद जो मेन हॉस्पिटल जो इस वक्त सारे कोरोना के पेशेंट्स को ले रहा था इनिशियली, वो था हमारा मेयो हॉस्पिटल। तो वहाँ पे सबसे बड़ा उन्होंने साथ सेंटर इस्टेब्लिश किया और उसमें फिर वहाँ पे सारे पेशेंट्स को जो मैनेज किया जाता तो सारे उधर जाते थे। लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे जाके उनके पास प्रॉब्लम ये है कि वो भी फिर हर किसी को मिलने नहीं दे सकते, मिलने देंगे तो फिर कोरोना मजीद स्प्रेड करेगा। तो वो जो मकसद है उनको अपनी फैमिलीज और उनसे ले जाके आइसोलेट करने का, वो मकसद फौत हो जाता है। तो ये बहुत मुश्किल काम है। यानी आपको नहीं लगता इसने एक खौफ क्रिएट कर दिया? जैसे मैडम मास ने भी कहा, आप सोचे हमारे वर्कर जिस वक्त लेने जाते थे, अब होता क्या था, हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, हर इमरजेंसी को लोगों ने कोरोना इमरजेंसी समझना। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी को हार्ट अटैक हुआ या मृगी का दौरा पड़ा, वो बेचारा नीचे गिरा, उसको भी अब एक ने विस्पर शुरू करना है कोरोना 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 कोरोना। अच्छा, बाय द टाइम उधर रेस्क्यू ने पहुंचना है उसको बचाने के लिए, तो ऐसा खौफ हिरास होता था कि वो बेचारा स्टाफ भी अपसेट हो जाता था कि यार ये पता नहीं वाकई कोरोना का मरीज है कुछ और, तो जो नॉर्मल इमरजेंसी थी वो भी निगलेक्ट हो रही थी। डॉक्टर साहब, आपको ऐसा नहीं लगता ना कि
हमने इतना कुछ बता दिया लोगों को, इतनी इंफॉर्मेशन दे दी कोरोना के बारे में, लेकिन हम उनको सही तरह उसके बारे में ये नहीं बता पाएंगे कितना डरना है। वो इस कदर शदीद डर गए हैं कि लोग बिल्कुल नहीं रहे। देखिए मेरा नहीं ख्याल वैसे डरे। ईद से पहले अगर डरते होते यही है कि हम सारे बट शर्ट जो थे बाहर निकल आए और सारी शॉपिंग कर रहे हैं आगे। वही मैं कह रही हूँ, डर तो नहीं है। बैठे हैं डॉक्टर साहब, आप दोनों बट जो है वो तैयार हो रहे हैं, बरादरी है। तो इसलिए जो है ना, तो ये एक बड़ा एक चैलेंज था। लेकिन लोग देखें जिस तरह जब उन्होंने इजाजत दी है, तो अगर ये शुरू में दे दी होती तो पता नहीं अभी क्या सिचुएशन होती। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता मैडम, आपसे पूछना चाहूंगा कि ये हुकूमत की कंफ्यूजन की वजह से हम यहाँ तक आए हैं? क्योंकि शुरू में सबने साथ दिया था, मुझे याद है हर बंदा घर के अंदर, बाहर ओरिजिनली लॉकडाउन था, लेकिन जो ही खान साहब ने कहना शुरू किया ना कि गुर्बत है, लोगों को निकलना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। मेरी बात सुने, खान साहब अगर इतना जज्बा रखते हैं गरीबों के लिए और जो लेस प्रिविलेज रहे, तो उसमें क्या खराबी है? बिल्कुल ठीक है। देखिए आप देखिए अगर वो बाजारों में क्या मसला है? दे आर क्लोजर टू हिज हार्ट। अगर वो उसको एक्सप्रेस कर रहा है और वो जेन्युइनली कंसर्न्ड है। यहाँ पर प्रॉब्लम पता क्या है कि वो उनके दिल में गरीबों के लिए प्यार है, वो खुद गरीब नहीं है, इसलिए उनको ऐसा नहीं है कि चले आगे चलते हैं, खुशियों की बातें चल रही हैं। गरीबों के लिए प्यार है। मुखय्यर हज़रात ने जो है ना वो अपने राशन बांटे, तो हम रेस्क्यू स्टेशन पे जो राशन जो थे वो 40,000 जो है राशन डिफरेंट जो है वो बांटे गए। तो वहाँ पे जो लोग आते थे, मैं जनरली उनसे पूछता था। देखिए ज़्यादातर इफेक्ट शायद हम लोग तो नहीं हुए, लेकिन जो मेन इफेक्ट हुआ वो जो बेचारा डेली वेजेस पे बनाता था, कोई ऊबर चला रहा है, कोई क्रीम चला रहा है या कुछ और, तो उनकी फैमिलीज वहाँ पे आके आई टोटली एग्री। बट हमने कंफ्यूजन क्रिएट कर दी, हम एक पॉलिसी नहीं बना पाए, ये मेरा मकसद था। और प्लानिंग भी अगर की, इंतहाई नाकिस प्लानिंग, हमने उसको बार-बार चेंज किया। इसमें देखिए दो चीजें हैं। ये सारी दुनिया में पहली बार इस तरह का पैंडेमिक आया और हर मुल्क ने इसको एक डिफरेंट अंदाज से रिस्पॉन्ड किया। शुरू में सब ने लॉकडाउन भी रखा, लेकिन अब कब तक लॉकडाउन रखते हैं? ये कोरोना अब हमें एक सोसाइटी का कुछ अरसा, में नहीं पता कितना अरसा ये रहेगा, हमें अपने थोड़ा सा लाइफस्टाइल्स को चेंज करना है, साथ अपनी इकोनॉमी और लोगों का जो रोजगार है उसको भी चलाना है, ताकि वो भी बेचारे खुश रह सके, वो भी अपनी। डॉक्टर साहब ये अभी की रिपोर्ट, बी सेफ ये चीज अगर हम कर लें और चेंज ले आए तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ऐसे। अच्छा ज़ुएब, हमने शेफ की तरफ जाना है अभी। हमें इस हिस्से में हमारी शेफ ने भी ज्वाइन किया है, अरीबा ने, और अरीबा मजे के खाने, अबीरा ने हमें ज्वाइन किया है, मजे के खाने भी बना रही हैं और मुस्कुरा भी रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैंने नाम ठीक ले लिया, अब आपको खाना मिल जाएगा। जी मैंने साथ ही बोला है जी, सॉरी। क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ईद मुबारक। क्या बना रही हैं आज आप? मैं आज बना रही हूँ मटन पटियाला और मैंगो प्यूरी। सही। दोबारा से मैं सुन नहीं सका। मटन पटियाला और मैंगो प्यूरी। अभी तो नली का कुछ कहा था, तैयार हो जाए खाने के लिए। ये धोखा दिया है, पहले नली का कुछ कहा था, वो नली का गई, चेंज हो गई, चेंज कर दिया। ये जमाना आगे निकल गया, तुम पुराने खानों की बातें मत करो। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, मुझे नली का बोला था, मैं एक्साइटेड हो गया बैठा हुआ था, सारी एक्साइटमेंट जीरो कर दी। अब मैंगो प्यूरी और क्या दूसरा, मटन पटियाला। जी, तो हमारी शेफ अपना खाना जो है वो बनाती रहेंगी, यहाँ पर हमारी गुफ्तगू भी चल रही है। साहब जो आपने 5 किलो अब लूज किया है ना, वो आप 2 दिन में गेन कर लेंगे, 2 दिन में कसर पूरी हो जाएगी। अबीरा नहीं होने देगी। नहीं, वो बड़े मजे का खाना बनाती हैं। नहीं तो वो मीठा बना रही है, मेरे ख्याल से काफी हैवी, उसके अंदर जितनी जो चीजें डाल रही है उसके बाद सारी एडजस्ट कर लो कहीं पे। हमने कल भी यहाँ पे मौजूद होना है, हमारी ट्रांसमिशन होगी, कल आपका फरमाइशी खाना बन जाएगा। बहुत दुख हो रहा है नाज़रीन मुझे, क्योंकि नली का नाम सुन के मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। मैडम अलमास भी एक्साइटेड हो गई थी, उनको भी अच्छा आपने हुई थी, आपने मुझे कहा नहीं कि बहुत अच्छा लगेगा हमें। ये नाज़रीन हमारी खुशियाँ हैं, इसी तरह से हम बांट रहे हैं। अब वापस वो उनको बट बनाना चाहते हैं। मैं आगे चली गई मैं वो रेस्क्यू के साथ साथ मैं डॉक्टर हूँ, तो और जब जिस चीज़ ने मुझे मोटिवेट भी किया, वो मैं जब जख्मियों को देखता था सड़क पे, कोई उठाने वाला नहीं था, ले जाने वाला नहीं था, तब हमने शुरू किया ये काम 91-92। लेकिन चूंकि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो जो मैं अक्सर देखता हूँ बट शर्ट आते हैं इतने भारी भारी और खूब खाया पिया होता है इसकी तरह, तो उसके बाद उनसे चला नहीं जाता, तो क्योंकि मैं खास तौर पे तो मैं उनसे अब आप ऐसा करेंगे जो आप बता दें आपने 5 kg वेट जब आप मजाक करते हैं ना कि जी, उनसे मैं कहता हूँ कि ये तो अल्लाह ताला ने एक बंदे के लिए बनाए थे, तो आपने वजन बेचारों पे 2 से 3 बंदों का डाल दिया, तो इनका क्या कसूर लगता है? सौतेले अपने नहीं है आपके। नहीं डॉक्टर साहब, मैं असल में वो फिर कहते हैं अब तो वो रही नहीं सेहत जो पहले होती थी हमारी। बिल्कुल ऐसे ही सेहत तुम्हारी आधी रह गई है। डॉक्टर साहब, मैं अपने कॉलेज दौर में रेसलिंग करता रहा हूँ, और मुझे बड़ी अच्छी आदत है कि मैं खाना जो है ना वो अच्छी तरह कंज्यूम कर लेता हूँ, बर्न कर लेता हूँ, आपकी लैंग्वेज में बर्न कर लेता हूँ, कैलोरीज वगैरह एडजस्ट कर लेता हूँ।
अब दूसरा ये तो अब बहाना है खाना लेकिन ज्यादा ये खाने का। उस वक्त तक जब तक आप रेसलिंग करते थे, अब आप सिटी 42 पे रेसलिंग नहीं करते। सर अब गलियों में रेसलिंग हो रही होती है हर बंदे के साथ, इतने इतने बड़े पलवान टकरे में हमें डॉक्टर साहब ने हमें सारे पलवान टकरवा दिए। सही। खैर नाज़रीन, हमारे साथ ये जो स्टूडियो में जरूर जरूर नहीं मैंने वो डॉक्टर साहब जरूर पूछें खाना कौन सा अच्छा बना लेती हैं आप वो शब्द एक बना लेती हैं? हाँ, बिल्कुल बना लेती हूँ। वाह वाह, तो मैं बुला नहीं रही तुम्हें। क्यों? शब्द आज आपकी तमाम उम्मीदों में पानी फेरता है। हर शेफ ने हर गेस्ट ने इनकार किया। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अभी हमारे और गेस्ट भी आएंगे, आप उनसे भी पूछें वो क्या अच्छा बनाते हैं। अमीरा को तो नहीं हम छोड़ेंगे जब तक ये नली नहीं पकाएगी। चले जी, ये हमारे साथ हैं, देखते हैं किस हद तक आप कायल कर लेते हैं। खैर मैं बात करने वाली थी, जिस तरह हम ईद के स्पेशल दिन भी काम कर रहे हैं, हमारे साथ ये जो हमारे मेहमान बैठे हैं ये भी स्पेशल डेज में भी अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हैं। वो चाहे रेस्क्यू की बात की जाए, SOS विलेज की बात की जाए, ये जबरदस्त अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हैं। रेस्क्यू की तो हम देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से जो सरगर्मियां हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, किस तरह से वो बच्चे जो कि बिल्कुल अकेले होते हैं उनके साथ ईद बनाना, उनकी खुशियों को दोबाला करना, और फिर अब कोविड-19 में किस तरह से इस दफ़ा ईद आपकी चेंज है, क्या प्लानिंग है इस ईद की? देखिए जी, ईद तो है ही खुशियों का नाम, और पूरी कोशिश यही की जाती है कि बच्चों की ज़िंदगी में खुशी आएगी। स्पेशल दिन होता है जो रोज़ों के बाद, रमज़ान के बाद। लेकिन बात यह है कि इस दफ़ा तो वो चीज़ें नहीं हो सकती। बिल्कुल, बच्चों को हम पढ़ा के कोविड-19 का इतना सबक पढ़ा दिया है, सेफ डिस्टेंसिंग, ये वो हर चीज़, हाथ धोने हैं, ये करना है, तो वो बेचारे इस चीज़ में इतने ज़्यादा आ गए हैं। लेकिन जब उनको धचका ज़्यादा लगा है कि ईद की शॉपिंग नहीं हुई, ईद के कपड़े लेने आप जा नहीं सकते मार्केट में। अब उन्होंने कहा जी खुल गया लॉकडाउन में, क्या नहीं बेटा वो ज़्यादा ख़तरनाक है, किसी के पास आपको ले जा नहीं सकते। फिर कहते हैं अच्छा चलें जी, कपड़े तो आप ले आएंगे, तो जूते शूज़ कैसे आएंगे? तो हमने यही किया कि उनको नए जूते, आपको पता है हर चीज़ बच्चा जो है ना वो कहता है ईद पे हर चीज़ जो है नई हो, त्योहार ही ऐसा है ना। तो फिर हमने यही किया कि वेंडर्स को कहा है कि आप लेके आ जाएं, तो वहीं इनको पहना के और वो तो उससे। अच्छा मैम एक बात बताएं, आपके उधर SOS विलेज में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि जो हाउस है उनमें उनको जो आया होती है उनको मदर आया नहीं कहना, मैं वही कहने लगा था कि मदर कहते हैं, अम्मी कहते हैं या मदर कहते हैं, आपको क्या कहते हैं वो? जी मुझे नानी अम्मा तो दादी अम्मा तो नहीं कहते? तू शर्म कर ले, और तू आ चुका हुआ है और तुझे बहुत अच्छा पता है कि मुझे सारे खाला कहते हैं। और जो गेस्ट भी आए वो भी खाला, चाहे कोई एज हो। मैं बड़े 20 सालों से यही सुनी, बड़े से बड़ा भी मुझे खाला कहता है। शब्द एक का गुस्सा निकाला मुझे शब्द एक का गुस्सा निकाला। मुझे इनकी बात सुन के वो एक किस्सा है, वो एक याद आ गया कि इसी तरह दोनों माँ बेटी आ गई दिखाने के लिए। तो बेटी ने जो है वो माँ ने पूछा कि जी वो एज कितनी है, तो पहले उन्होंने कहा जी मेरी 50 साल होगी। तो वो जिस वक्त बेटी की बारी, वो भी पेशेंट थी, तो उसने जब कहा तो उसने कहा जी मेरी उम्र 48 साल है। तो वो बेटी ने कहा तो एक दूसरे को देखना शुरू हो गई, तो मुझे रिएक्शन तुमने इतनी ज्यादा क्यों बताई है? अब मैंने कहा होगा मैं घर जाके तुम्हें बताऊंगी। नाज़रीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़ुहैब साहब को कहीं से कुछ अच्छा खाना ऑफर हो जाए, क्योंकि वो सबसे अब पूछ रहे हैं कि क्या क्या बना रहे हैं। शेफ भी हमारे बिल्कुल ऐसे ही, शेफ भी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। नहीं ये देखें, बिस्किट चाय से तवाज़ो की तो जा रही है, कोई खाने वाली चीजें हैं। आपने 5 kg लूज किया है, हम चाह रहे हैं मजीद लूज कर लें। क्या कर रही हैं? 5 बहुत है, पर्सनैलिटी कम हो रही है। चलें जी, हम अपने मेहमानों से पूछते रहेंगे कौन क्या अच्छा बनाता है और कहाँ पर आपको ऑफर हो जाती है खाना खाने की। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारे मेहमान स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, और इसके साथ साथ अलमास भट्ट साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं किस तरह से ये ईद के दिन भी अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं गुजारते हैं, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। रिजवान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ईद के दिन भी ऑब्वियसली रेस्क्यू एहलकार जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। बहुत मुश्किल होता है कि आप इतने स्पेशल दिन भी अपने घर वालों से दूर हों, तो ये जज्बा मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों में होता है। जी, आई थिंक जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं, जब आपने सोचा, तो फिर आपका 24 घंटे है। अगर हम सो जाएंगे तो बेचारा जब इमरजेंसी में कॉल करेगा तो उसको कौन
रिस्पॉन्ड करेगा। और अब तो इमरजेंसी की भी सिचुएशन एक डिफरेंट सिचुएशन है कोविड-19 की वजह से। जब आप जा रहे हैं तो खौफ है। अभी मेरे रेस्क्यूअर्स या हम लोग भी जाते थे, मैंने जब ये शुरू हुआ पूरा तो मैंने शुरू में ही अपना एक आइसोलेशन रूम बना लिया, नीचे एक कमरा था उसको अलहदा कर लिया कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन होती है। और शुरू में इतना खौफ था और इतनी सिचुएशन तो बना लिया कि जी मेंटली आई वाज प्रिपेयर्ड कि किसी वक्त भी जब होगा तो जाके अपने आप को कम से कम आइसोलेट कर सके। इसी तरह जो भी हमारे रेस्क्यू जाते हैं उनको पहले लोग बाहर, उनके वालिद साहब या कोई बाहर आ जाएगा, उनको पहले शावर देगा बाहर ही, फिर उनको इजाजत होती है घर के अंदर आ जाए। वो भी सोचते हैं कि हम वापस जाएं घर या ना जाएं, ये घर जाएंगे तो ये नो इन्फेक्शन उधर ले जाए। अच्छा मैम, आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं वहाँ, बच्चे कैसे सेलिब्रेट करते हैं ईद को वहाँ पर जब ईद का दिन होता है स्पेशल में दोबारा खाने कैसे पकाते हैं आप उनके लिए, क्या फरमाइश करते हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ होती है? तो SOS में ये है कि बड़ा यूनिक सिस्टम है ऑफ चाइल्ड केयर। हमारे पास छोटे छोटे घर हैं और हर घर में एज यू सीन कि जी 8 से 10 बच्चे हैं और एक ट्रेंड माँ है जो उनकी देखभाल करती है, परवरिश करती है, तरबियत करती है और उनको प्यार मोहब्बत देती है। और बड़ी बहन भाई जो होते हैं वो छोटों का ख्याल करते हैं। तो ईद के मौका पर भी यही होता है कि जी बच्चे जो हैं एक ईद मेला का अरेंज करते हैं हम उनके लिए। अच्छा। और वो यही होता है कि स्टॉल्स जो लगाते हैं बच्चे खुद चीज़ें बनाते हैं और फिर उनको चांस मिलता है कि वो जो अपनी ईदी है उसको खर्च कर सके। सही। तो वो जो उन्होंने चना चाट बनाई है या आइस के वो गोले बनाए जो मुझे खुद बड़े पसंद है, वो तो हम तो वो मशीन ले आए कि जी आइस के जो वो बॉल्स हैं बनाएं और वो क्योंकि कलर्स भी हम देखते हैं कि आपके SOS विलेज की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, जैसे बच्चे जो उनसे हैं बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे हैं, जी वो वापस आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं, अपने बीवी बच्चों को लेके आते हैं और आके जब शेयर करते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि वो अपने घर में लेके जाते हैं कि देखो बेटा मैं इस घर में पला बड़ा हूँ, ये मेरा बेड होता था, मैं यहाँ सोता था और ये मेरी मदर होती थी। तो वो मदर्स भी कई हैं हमारे पास, सीनियर मदर्स भी हैं और जब वो मिलने आते हैं तो बड़ा एक ऐसा टचिंग सीन होता है। एक बच्चा हमारा होता है स्वीडन में और ही केम बैक विद हिज जो स्वीडिश वाइफ और 2 बेटियाँ और वो आया, उसको ये ख्याल ही नहीं था कि जो उसकी माँ थी वो अभी तक यहीं है। उसको उनको देखा, भागा उनकी तरफ और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते जो मैं याद करती हूँ वो सीन कि जाके एकदम उनके पाँव में बैठ गया और जो रोया और वो भी उस सर पे हाथ रख के वो इतनी देर रोती रही। इतने सालों बाद वो उनकी मुलाकात हुई थी। फिर अपनी बेटियों को बुलाया, उनको मिलाया, बीवी जो है उसको, तो बड़े अच्छे मतलब बच्चे जो हैं कहीं पहुँच भी जाएँ तो अपना माजी जो है जो इतना अच्छा होता है याद रखते हैं। एक दफ़ा मुझे फ़ोन आता है, कनाडा में है कोई बच्ची, कोई सऊदी अरेबिया में है मैरिड, फ़ोन करिए खाला SOS बहुत याद आता है। मैं कहा मेरी बात सुनो, कनाडा में हो, आराम से रहो, एंजॉय करो, वहाँ पे SOS क्यों याद आता है? खाला घर तो घर ही होता है ना। बिल्कुल। यस। अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे भी, आपने एक सिस्टम डेवलप किया, आपने एक 1122 को इस्टेब्लिश किया, आपके जहन में एक आइडिया था। ये मैम आपके पास जो सा ये एक सेटअप है SOS का, ये हम सरकारी सतह पे बड़े लेवल पे क्यों इस्टेब्लिश नहीं कर सकते? क्या कमियां हैं हमें कि हम ये नहीं कर सकते और आपने कर लिया? देखिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में है जी। शुरू ये वहाँ से हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 और उस वक़्त देखें जी ज़ाहिर है जंग अजीम के बाद बहुत बच्चे यतीम हुए और ये तो वहाँ एक शख्स को मेडिकल स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा कि हम इन बच्चों को यतीम खाने नहीं भेजेंगे, हम इनके लिए घर मुहैया करेंगे। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्फनेजेस एंड SOS कि हम घर प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा घर लिया ऑस्ट्रिया में और उसमें चंद बच्चे और एक वॉर विडो एज अ मदर इन दैट हाउस। दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। सही। और उसके बाद एक के बाद दूसरा, आपको पता है यंग एज में बड़ा जोश जज्बा होता है, यू फील यू कैन मूव माउंटेन्स, तो वो इसी तरह शुरू हुआ वहाँ। और उसके बाद हमारी प्रेसिडेंट है मिसेस सुरैया अनवर, उन्होंने ये शुरू किया पाकिस्तान में। अब तो 42 इयर्स हो गए हैं हमें, सिटी 42 की तरह। तो ये तो हम उन्होंने यहाँ शुरू किया और लाहौर विलेज वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट टू बी एस्टैब्लिश्ड। और ये हुआ इसी तरह यह कि और इसलिए प्रिंस भी यहाँ पर आके दे के गया था, प्रिंस एंड प्रिंसेस दोनों आए थे, बिल्कुल आगे यहाँ होके गए थे आपके पास। लेकिन हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते आपने पूछा तो अब मैं उसका जवाब भी, मुझे जब मैं ये शुरू कर रहा था तो मुझे याद है कि हर किसी ने कहा डॉक्टर साहब ये अमेरिका नहीं पाकिस्तान है। तो मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता ये, कि हमने पहले ही माइंडसेट बना लिया है कि जी हम नहीं कर सकते।
और तो जिस वक्त हमने शुरू किया तो कोई 6 महीने मानने को तैयार नहीं था। मुझे याद है दिसंबर 2004 में जब अक्टूबर 2004 में जब हमने इसका आगाज़ किया 14 एम्बुलेंसेस से किया और हमने 7 मिनट का रिस्पांस टाइम रखा। पहली बार लोगों को ट्रेन किया, पहली बार एम्बुलेंसेज हमने सारा कुछ पाकिस्तान में डेवलप किया और एक नया कॉन्सेप्ट पूरा इंट्रोड्यूस किया। हर कोई देखता था और किसी को यकीन नहीं आता था। और जब से वो शुरू हुआ तो उसके बाद फिर ज़ल्ज़ला आया तो हमने पहली टीम बनाई। आज वही टीम पूरे साउथ एशिया में पहली टीम है जिसको यूनाइटेड नेशन ने सर्टिफाई किया है। सो हमारा ये एजाज़ वहाँ पे आए। फायर सर्विस में आप देखिए फायर का हमने चैलेंज किया। बहुत अच्छी मुझे याद है लाहौर शहर से मीनार पाकिस्तान से फायर सर्विस का एक आगाज़ किया था। आज उसी फायर सर्विस ने 1,40,000 फायर इंसिडेंट्स पे सिर्फ बर वक्त रिस्पॉन्ड करके पेशा वराना फायर फाइटिंग की बदौलत अब तक हम 450 अरब के नुकसानात बचा चुके हैं। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें डूएबल है। सिर्फ एक बेसिक वर्ड है और वो है गवर्नेंस। अगर आप सिर्फ ये चीज़ ठीक कर लें, अगर SOS चल रहा है, इन्होंने अच्छा मैनेजर लगाए हैं, अच्छी डायरेक्टर हैं, खाला जी अच्छी हैं, तो खाला जी अच्छा चला लेंगी। नीचे इनको एम्पावर किया हुआ है कि जी आप अपना सिस्टम को अच्छे तरीके से चलाएं और हमें वहाँ से रिजल्ट चाहिए। फिर आप इनकी परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं कि जी ये काम ठीक तरह कर रहे नहीं। और फिर अगर ये चीज़ें आप फॉलो ना करें तो फिर ऑब्वियसली हमारा कोई भी आप अगर हम आपको ही कहें कि हमें स्टैब्लिश करके दिखाएं, ऐसा तो क्या आप कर सकती हैं? बिल्कुल कर इनको कम से कम शेयर तो करें हमारे लोगों के साथ। क्योंकि जब आप कामयाबी का एक सफर तय कर लेते हैं फिर आप आगे की जानिए। नियत की बात है कि आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल हो सकती है। हमने रोल मॉडल्स आपके पास ये रोल मॉडल मौजूद है। तो आपने अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, जब डॉक्टर फायजा ने शुरू किया तो उन्होंने हमें कंसल्ट किया था और हमने उनको हेल्प किया था जाके कि जी आप। लेकिन अब तो बेचारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहा। बस जी देखें वो जो जिन्होंने शुरू किया था बड़ा अच्छा किया था और वो जो इसको हेड कर रही थी, हेड जो है ना, असल बात यही है कि लीडर जो है एक सही होना चाहिए आपका, जो आपको लीडर ले उसको काम करने दें। इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा कभी ना कभी सही लीडर। बट साहब फिर से जो है उस तरफ आने वाले हैं। सही लीडर की आपने बात। लेकिन खाला मैं आपके साथ हूँ, मुझे वो बात बहुत, मुझे आपका SOS का जो मॉडल है ना वो बहुत पसंद है। मैं बहुत पसंद करता हूँ। आपके जैसे बहुत सारे इदारे हैं, जैसे आपका अच्छा लीडर हो सकता है। वाटी अच्छा लीडर हो सकता है। बट कितने लीडर बहुत अच्छे फॉलोअर्स हो सकते हैं आपके, आपकी पावर बन सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। हम बड़े जोश जज्बे से काम करने वाले लोग हैं। इस उम्र में भी हम कर रहे होते हैं ना, इमोशनल है, जज्बाती लोग हैं। और इन कामों के लिए आपको जज्बाती और जुनूनी शख्स ही चाहिए जो पागलों की तरह काम करता रहे, अपने आप को भूल जाए और लगा रहे, जिसके अपने ख्वाब बड़े ना हो, जो दूसरों के लिए बड़े ख्वाब। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। देखिए आप नौकरी या किसी चीज को नौकरी ना समझें, वो आपका पैशन होना चाहिए, वो आपका मिशन होना चाहिए। जहाँ पे ये आ जाए ना और दोनों चीजें मिल जाए वो सक्सेस स्टोरी। क्योंकि जब आप मजबूरी समझ के कर रहे होते हैं तब आप काम नहीं कर सकते जब तक आप उसको पैशन ना बनाएं। आपने देखे कि 20 साल में हमें इन्हीं के हर वीक में एक डे ऑफ होता है। मैंने इन 20 सालों में आज तक कभी डे ऑफ नहीं लिया। कभी ईद पे मैं घर कहीं नहीं, वहीं मौजूद होती हूँ। ईद शबरात हर वक्त, क्योंकि पैशन है कि जी पागलों की तरह के जी बच्चों को कोई एहसास ना हो, उनकी ज़िंदगी में हो कि एक सॉलिड बंदा है, इसके पास हम जा सकते हैं, कुछ भी हो, कोई इधर उधर हो, ये है, दिन हो या रात हो, इसके पास जा सकते। तो इससे फैमिली कभी नाराज़ नहीं हुई कि आपने टाइम नहीं कभी दिया? देखिए जी मेरी वालदा है मेरे साथ और वो मेरे साथ रहती है और इसमें वो उनको शिकायत यही रहती है कि खाना बना हुआ है, ये चीज़ मैंने पकाई है, और वो कश्मीरी जैसे आपको पता खाने पीने के शौकीन तो वो पका के उनको होता है कि ये आए और खाए, वो मेरे पास वक्त नहीं होता। बहुत अच्छी हाथों की खानी है डॉक्टर साहब, बिल्कुल खानी है। अपने जहाँ पे काम और पैशन मिल जाए वहाँ पे घर वालों को फिर गिला ही रहता है। मेरा इंतजार नहीं रहती है कि मैं आऊँ, वो कहती है घर थोड़ी है इसका, ये तो होटल है, आएगी खाएगी। घर वालों का यही गिला होता है कि जी काम से रहे हैं, जा रहे हैं, बस आना जाना लगा है। हमने ब्रेक की तरफ जाना है। शब्द का तो पता नहीं, लेकिन अबीरा से पूछ लेते हैं उनका खाना कहाँ तक पहुंचा है। जी अबीरा, कहाँ तक पहुंची हैं? नली तो पका नहीं रही, हो गया बस। जो बना रही है वो भी मुझे उम्मीद है बहुत जबरदस्त बना रही है। पक्की बात है जी। भट्ट साहब जो हैं वो ये उम्मीद रखें कि आप जबरदस्त खाना बना रही हैं और बाद में जब नली तोड़ दिया उसने तो क्या कि मैं नली नहीं बना रही। चलिए वो कल पे रख लेते हैं, वो कल पे रख लेते हैं। आपका दिल नहीं टूटेगा, हम कल जो है आपकी पसंदीदा डिश बना लेंगे। ब्रेक का नाज़िन वक्त हुआ है, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद हम दोबारा आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर और अलमास भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बार बार ज़ुहैब भट्ट साहब कोशिश ये कर रहे हैं कि शब्द अलमास के हाथों में, खाला के हाथों में, खाला कहूंगा, खाला के हाथों है वो उनको
ऑफर हो जाए कि वो बनाएंगी और इन्हें इनवाइट करेंगी। हर सवाल के बाद जिक्र इसका हो रहा है। बहुत सारे घरों में भी खाने बन रहे हैं, आप लोगों को बता सकते हैं। खा रहे होंगे ना हमारे, नहीं, लेकिन आप इतने जबरदस्त खानों के नाम ले रहे हैं, उनको बताएं कि ये बना के वो अपनी फैमिली को। जो शबदेग है ये एक्चुअली कश्मीरी डिश है, जो कश्मीरियों के घर में बनती है स्पेशली, तो बड़ी मजेदार डिश होती है। और इस डिश को मैंने सिर्फ खाया है, पकाया नहीं है। पकाया खाला ने है, पकाने के बारे में खाला से पूछे। बस फिर तुम खा चुके। अच्छा मुझे बताएं ये इतनी स्पेशल डिश क्यों है, बार बार क्यों ज़ुहैब इसका नाम ले रहे हैं, इसकी खासियत क्या है? खास चीज़ ये बस कश्मीरियों की एक बड़ी मशहूर डिश है जो ये बनाते हैं। और शबदेग उसमें ये होता था कि सारी रात पकती है। अच्छा, ये वो नहीं है कि आपने आधे घंटे में पका के फटाफट उसमें प्रेशर कुकर में डाली और पका के पेश कर दी। ये सारी रात पकती है, तो जबरदस्त फिर उसमें से जो शलजम का असर है ना वो निकलता है। यस, इस तरह का गुश्ताबा भी होता है। हाँ बिल्कुल, गुश्ताबा होता है और ये शबदेग होती है, बड़ी मजेदार चीज होती है। हरीसा एक्चुअली इनका है, अमृतसरियों का, अमृतसरी पंजाबियों का, ये पंजाबियों का है। जो गुश्ताबा है ना, हम श्रीनगर वाले हैं तो हम जम्मू वाले हैं, तो ये हमारी वो वाली डिश है गुश्ताबा और वो शबदेग और बहुत सारी चीजें होती हैं। डॉक्टर साहब आप खाएंगे तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब आपको खाने पीने में क्या पसंद है? रोगन गोश्त खाते हैं। रोगन गोश्त, बिल्कुल। डॉक्टर साहब ईद पे कुछ आप खास फरमाइश करके खाना बनवाते हैं? एक तो वो टिपिकल होता है ना, सुबह नाश्ता होता है जो खास आपने सेवइयां वगैरह खानी है। उसके बाद जो है बाकी जाहिर बात है सर्दियों में हरीसा एक बड़ी मजेदार डिश है। बिल्कुल, हरीसा भी सारी रात पकता है। हाँ, दालें होती हैं उसके अंदर, पैदा उसको जिस तरीके से बनाना पड़ता है। आपको तो उसमें दालें होती हैं, दालें हलीम में ज्यादा होती हैं और हरीसे में गोश्त होता है। गोश्त को गोश्त ज्यादा कूट के और गोश्त बनाते को करते आप जाते हैं। खाने पीने वाले कोई चीजें मुझसे ना पूछें, कुछ किलो लूज हो जाता है। सारे लोगों को बार बार रजिस्टर करा रहे हैं। नहीं खाना तो आता है ना, एक दिन से चले गया। वो हमारी सामने दोस्त खड़ी हुई है और वो पका रही है, उस और मुस्कुरा रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तुम्हें पता है हमारे हर घर में बच्चे जो है ना, अब रोज़ों में यही होता रहा कि मेरे घर की मेज़ जो है भर जाती थी कि हर घर से बच्चे जो है, 18 घर है मेरे पास, हर घर से बच्चे, खाला ये आप ही ने बनाया, ये इतनी चीज़ें आती हैं। मैं कहती हूँ अच्छा रख दो, और मेज़ भर जाती है, हर एक के पकौड़े चीज़ें, इस कदर इफ्तारी पे जोर होता है। जब आप कभी जॉइंट फैमिली में रहना तो ये होता है, उतनी चाची ने की पकाया, छोटी चाची ने की पकाया, तो 3-4 साल मैं रहा हूँ जॉइंट फैमिली में, तो मेरी चाचियों का 4-5 सालन पड़े होते थे मेरे सामने। मजा आता था घर में एक बुफे लगाओ, जिसका बेस्ट मेन्यू आप ले ले, चूज कर ले। डॉक्टर साहब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, दुनिया में अभी हमारे रिसेंट पास में 2 चेंज आए। एक 9/11 जब हुआ तो उसके बाद दुनिया बदली, और एक इस कोरोना के बाद दुनिया बदली। तो आज हम जहाँ पे कोरोना ईद मना रहे हैं, और ये कोरोना अब हमारे साथ रहेगा कुछ अर्सा और उसके साथ चलना है, तो हमें अपना बी सेफ को अपनाते हुए इसके साथ रहना है, ताकि हमारी मैशियत और बाकी चीज़ें भी चल सकें और हम सेफली अपनी ज़िंदगी भी गुजार सकें और उससे कोई मुतासिर ना हो। सारी फैमिलीज अच्छे तरीके से ईद भी मना सकें, खुश भी रह सकें। ये बी सेफ के साथ डोंट पैनिक भी लगा दें। डोंट पैनिक की बजाय एहतियात करें। पैनिक बड़ी कम है हमारे मुल्क में, ऐसे लोग हैं ऐसे निकल आते हैं बाहर। अब आपने ईद से पहले देखा जिस तरीके से वो जोशों से निकले। लेकिन मैं तो लोगों को ये कहना चाहूंगी ज़ुहैब, जान है तो जहान। बिल्कुल ऐसे ही, आपने अपनी सेहत का ख्याल, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ये ईदें बहुत सारी आएंगी, लेकिन मैं साथ एक चीज और जरूर कहना चाहूंगा जो हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। ये बाट बहुत सारे बाहर निकल आते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर, वो जो है ना, तो वो हमारे लिए जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। और वहाँ पे जब हम जवान लड़कों को उठाते हैं जो वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, या ईद पे, ईद से पहले रात पे या ईद के दिनों में जो जाके चलाते हैं, और एक जवान लड़के को जब हम उठाते हैं हेड इंजरी के साथ, और उसकी मैं फैमिली माँ बाप को भी प्लीज़ अपील करूँगा कि ईद को ईद रहने दें, ये खुशियों का काम है। यहाँ पे बच्चों को ऐसी चीज़ों में ना जाने दें, क्योंकि पता नहीं होता किस वक्त एक छोटी सी बाइक स्लिप की तो आप तो टोटली सड़क के ऊपर हैं। तो फिर उसके बाद लाहौर जनरल अस्पताल है और वहाँ पे इस वक्त कोविड भी है, तो इसलिए या कहीं पे भी जो इस वक्त कोरोना के अंदर, मेरी सबसे अपील होगी अपनी जानों को खतरे मत डालें। रोज़ाना हम 900 ट्रैफिक हादसा हैं जो मैनेज करते हैं पंजाब में, तो और उसमें 80% मोटरसाइकिल है। और हर कोई सोचता है मेरे साथ नहीं होगा। वो हेलमेट से इंजरी कम हुई थी तो वो ज़्यादा, हेलमेट से थोड़ा है जी, लेकिन जब गिरेंगे थोड़ा सा हेड बच जाएगा, लेकिन बाकी जो बाजू टांगे वो तो टूटेंगे। तो ठीक है, इसलिए इसी मैसेज, इसी नोट पे बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया है डॉक्टर साहब ने, मेरे ख्याल से पेरेंट्स के लिए मैसेज था, तो ज़रूर इस पर अमल करें। आपके बच्चों से आगे आपके लिए कोई नहीं है, लेकिन आपने ही अपने बच्चों का ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच अलमाज साहिबा। और मेरी ख्वाहिश है, उम्मीद है कि ज़ुहैब साहब की भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आप उन्हें दावत देंगी। ठीक है जी, खाला है जी हमारी भी, और आपको दावत दे देंगी मेरे ख्याल से। तो आप जरूर मुझे कह दें, अब आपने कहा ही नहीं।
कह दूंगी तो हौसला तो करो। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। एक दफा शेफ के पास चले जाएं, खाना हमारा कहाँ तक पहुँचा है। जी अबीरा, गार्निशिंग हो रही है? नहीं, उसने वो मीठा बनाया सिर्फ। तो चलिए, गुजारा तो हो जाएगा। बना ली है मटन मुगलई, मटन पटियाला। मटन पटियाला बदल लिया उसने। पटियाला। जी, तो हमारी शेफ ने भी जबरदस्त खाना तैयार कर लिया है, तो हम ब्रेक पे जाएंगे। जुहेब, आप टेस्ट करिएगा जरूर। उन्होंने इतनी मेहनत की है तो उनकी तारीफ भी बनती है, कूद के और मुस्कुरा रही है वो। खाना जबरदस्त होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर जुहेब भट्ट साहब ने टेस्ट करके बताना है खाना कैसे बना है। मास्टर शेफ ही समझे खुद को, मास्टर शेफ जबरदस्त डिशेस के नाम बता रहे हैं, रेसिपी उन्हें सारी पता है, तो बस उन्होंने फिर अब आपका खाना ट्राई करना है। चलिए जी, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे तो हम खाना भी ट्राई करेंगे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो हमारे नए मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा। सिटी 42 की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन ईद पर उम्मीद जारी है, हमारे साथ रहिएगा। सिटी 42 की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन ईद पर उम्मीद जारी है, और हमारे साथ हमारे जहां पर गेस्ट चेंज हो रहे हैं, वहीं पर हमारे होस्ट भी जो हैं, हम आपसे कोशिश कर रहे हैं सब लोगों की मुलाकात करवाते रहे। एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है रोमा इरफान मलिक ने। हमारे मेहमान भी नए हमारे साथ मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा देते हैं। स्टूडियोज में हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और उनके साथ तशरीफ फरमा हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं, खासी हमें एक्टिव भी नज़र आती हैं। बहुत सारे मसाइल पर मेरी और इनकी डिस्कशन भी होती रहती है, और कहीं कहीं पर हम देखते हैं नाराज़गी का इजहार भी हो जाता है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, ईद का मौका है, मुस्कुरा रही हैं, मुझे बहुत प्यारी लग रही है। क्या हाल चाल है आपका? खुद देखो कितनी प्यारी दोनों बच्चियां लग रही हैं, और यंग गर्ल्स। और क्या मैं कहती हूँ कि हम तो अब ये फैशन मिस करते हैं ना, पब्लिक के नुमाइंदा होने की हैसियत से। नहीं, आप आज भी माशाल्लाह बहुत यंग और खूबसूरत लग रही हैं, वेरी एलिगेंट, बहुत प्यारी लग रही है। और आपके चैनल की तरफ से मैं तमाम पाकिस्तानियों को जो हमें सुन रहे हैं ईद मुबारक, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों के तवज्जो से हम पूरी अपने जो पूरी पाकिस्तानी कौम है उनके साथ ईद का दिन मनाते हैं, और हमेशा ही हमें अपॉर्चुनिटी, इट्स अ लग्जरी आई थिंक, जो सारे लोगों को मुयसर नहीं होती, कि हम तो सिर्फ अपनी फैमिली, नॉर्मली लोग फैमिलीज के साथ ईद मनाते हैं, तो हम पूरे पाकिस्तान के साथ मनाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ मीडिया। वेरी बिल्कुल, आपने से कहा। मुसर्रत साहिबा, हमारा इस दफ़ा ईद का थीम पता क्या है? रोमा, हम लोगों को मैसेज ये दे रहे हैं कि आपने घरों में रहना है, आपकी ईद जो है ज़बरदस्त हम बनाएंगे, अपने मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। मुझे ये बताइए, ये ईद बहुत डिफरेंट है। इस ईद पे हमने लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी है, लोगों को मैसेज देना है, लोगों को कन्विंस करना है कि उन्होंने घरों से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि ईद हमारा एक मजहबी त्यौहार है, इसका इंतज़ार किया जाता है, और एक वो रिवायत होती है ना कि आपने घरों में जाना है, पकवान बनाने हैं, मेल जोल। इस दफ़ा हमने उसकी हौसला शिकनी करनी है, लोग नाराज़ भी हो रहे हैं, क्या कहेंगी आप? नहीं है ना, सबसे खूबसूरत मैसेज, केयर वाला मैसेज अगर हम कहें तो वो यही है कि आप लोगों को जो, और बड़ी खूबसूरत बात की कि आप लोग घरों पे रुके, हम आपको बड़े अच्छे अच्छे लोगों से, अच्छे आपका पैनल बड़ा ज़बरदस्त मैं देख रही थी अभी, जो मेरे से पहले लोग आपके साथ ईद मना के गए हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और देखें, ईद मैसेज है एक दूसरे की केयर का। केयर में फिर आता है कि जो नॉर्मल ईदें होती थी कि मिले एक दूसरे को, तोहफे तोहफ़, ईद मिलना और फैमिलीज़ का मिलना जिनको आप कभी नहीं मिल पाते, लेकिन अभी इस दफ़ा केयर का जो मैसेज है वो फ़र्क मैसेज है कि केयर तब होएगी जब हम अपने अपने घरों में अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ ईद मनाएंगे, और दूसरों को हम बताएंगे कि वी केयर यू सो मच, इस वजह से हम आपसे नहीं मिल रहे हैं। ये भी होता है कि बहुत से लोग जो हैं वो पूरा दिन बाहर ही गुजारते हैं, तो इस दफ़ा उनको ये मौका मिल रहा है कि थोड़ी डिफरेंट ईद हो जाए, वो अल्लाह ने ही कर दिया है, तो डिफरेंट आपका ये बड़ा खूबसूरत, मेरा मानना है कि ये जो चीज़ें होती है, हमारा ईमान है एज ए मुस्लिम के, खुदा की तरफ से होती है, अल्लाह की तरफ से होती है, और बाद में हमें मसलहत भी समझ आती है। और देखें, ये जो टाइम था मशीनी दौर, कंप्यूटर एज, और उसके साथ ये था कि हम अपनी अर्निंग में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी हो गए थे कि फैमिली को तो दूर की बात, हम अपने आप को भूल चुके थे। तो अल्लाह ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, अपनी केयर करें, अपने प्यारे जो बच्चे, बीवी, जिनकी जो भी फैमिली है, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और ये लग्जरी है हम वर्किंग लोगों के लिए जो 24/7 बिजी रहते थे, कि हमें भी थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है। तो इसलिए इस लग्जरी को अवेल करें, और इस ईद पे अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स,
जो दूर है वीडियो कॉल पे जाएं, और ख़वातीन को मेरा मैसेज है अच्छे से फैशन करें, अपने लिए करें, तैयार होकर फिर अपनी पिक्चर एक दूसरे के और साथ अपनी वो सारी चीजें शेयर करें। औरतों का ये भी प्रॉब्लम है कि कपड़े पहने फिर दिखाने जरूर है। बिल्कुल, तो सोशल मीडिया है ना, वहाँ पर हम अपनी पिक्चर्स शेयर करते हैं और आप अपने दिल की यूज फेसबुक, व्हाट्सएप, लाइव कॉल्स, और अपनी तैयारी भी दिखाएं, और अपने लिए और अपने मियाँ के लिए और बच्चों के लिए तैयार हों। लेकिन मैं यहाँ पर आपको यही पूछना चाह रही थी कि चलें लाइव कॉल कर ली, वीडियो कॉल्स पर ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हम पकवान शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, लाइक किसी के घर कुछ भिजवा दिया, खुद नहीं जा सकते। हाँ, आप अपने नेबर्स अब उसमें डिफरेंट कर लेना, बिल्कुल कुछ डिफरेंट करें, और बिल्कुल ठीक है, बहुत दूर भेजने की जरूरत नहीं है अपने ड्राइवरों को, और उनको भी मुसीबत में ना डालें, और अपने जो नेबरहुड में है वहाँ जरूर भेजें चीज़ें। और इसमें जो इम्पोर्टेंट मैसेज फिर वही है कि स्टे एट होम, स्टे सेफ, अपनी केयर करें, अपने प्यारों की केयर करें, और उनको ज़रूर मैसेज कन्वे करें कि हम आपकी तरफ इसलिए नहीं आ रहे कि हम आपकी बहुत केयर करते हैं, आपसे बहुत प्यार बिल्कुल। और करते हैं। इसमें गुस्सा करने वाली बात नहीं है। कुछ हमारे रिश्तेदार ऐसे भी हैं जिनको हम कह देते हैं कि जी नहीं हम नहीं आ सकते हैं, आप भी सेफ रहें, हम भी रहें, तो वो गुस्सा कर जाते हैं। खैर यहाँ पर हमारे जो मेहमान हैं उनके एक्सपीरियंस भी हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ताकि हम आपको ये भी मैसेज पहुंचा सकें कि सिर्फ हम ही लोग नहीं हैं जो आपको ये मैसेज दे रहे हैं, सभी लोग इसी डगर पे चल रहे हैं, सभी लोग अपने साथ साथ दूसरों को भी महफूज रखना चाह रहे हैं। जमशेद साहब, जब आप सियासत में होते हैं ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है, आपने कारकुनों से भी मिलना होता है, आपने ईद वाले दिन उनके मसाइल भी सुनने होते हैं, आपने ईद वाले दिन उनकी खुशियों का भी ख्याल रखना होता है, तो ये सब जिम्मेदारियां किस तरह से आप निभा लेते हैं? और अब इस टाइम में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, आपने उनकी मसाइल भी सुनने हैं, आपने उनकी खुशियों का ख्याल भी रखना है, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें, ये जो ना सारे लोगों को समझ आ भी गई है और आनी भी चाहिए कि ये कोई नॉर्मल एनवायरनमेंट नहीं है, इट्स ए ऑल टुगेदर, मतलब वार लाइक सिचुएशन है या सर्वाइवल की एक जंग है, लिहाजा इसे कोई नॉर्मल जो हालात है उससे तशबीह ना दी जाए या उससे कंपेयर ना किया जाए। मतलब हमारा जो कल्चर है, मतलब दो चीज़ें, एक होता है दीन और एक है कल्चर। हम वो लकी लोग हैं कि जिनका दीन और कल्चर दोनों ही मिलते जुलते हैं, तो दोनों का डिफरेंस नहीं है बहुत ज़्यादा। मतलब इंडो पाक की जो पॉपुलेशन है, कभी भी बहुत ज़्यादा औरत एक्सपोज नहीं थी, जो फैमिली आपका कल्चर है बड़ा सेफ था, और इस्लाम का भी यही था। फिर मेज़बानी का कल्चर बड़ा स्ट्रांग था, मेहमान नवाजी का कल्चर बड़ा स्ट्रांग था, सोशलाइजेशन का बहुत था, दुख सुख में शामिल होने का बहुत था। सो ये दोनों चीज़ें इस्लाम में भी और इंडो पाक का जो पुराना सदियों पुराना कल्चर है वो भी शामिल। सो हम वो लोग हैं कि जिनमें ये सोशलाइजेशन जो है ये बड़ी पीक पे होती है। लेकिन अब हालात का जब हालात का तकाजा अपोजिट हो गया तो हमारे लोगों को इसको समझने में देर लग रही है। बिल्कुल। सो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि रोल जो है जो इंटेलेक्चुअल तबकात हैं सोसाइटी के, या जिनकी कम्युनिकेशन है, जिनके पास प्लेटफॉर्म है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लाइक यू, लाइक मी। मतलब मीडिया की, एक आलम दीन की, एक सियासतदान की, एक इंटेलेक्चुअल जो तबकात हैं जो लिखते पढ़ते हैं, जिनको पीर है, टीचर है, उन तबकात की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लिहाजा हमें आप कह लें किसी भी लिहाज किए बगैर या किसी भी आप कह लें लगी लिपटी रखे बगैर ये लोगों को बताना होगा कि इट्स मैटर ऑफ योर सर्वाइवल, इट्स मैटर ऑफ माई सर्वाइवल, इट्स मैटर ऑफ ह्यूमन बीइंग सर्वाइवल। ये पेंडेमिक जो है या एक वबाई मर्ज है, वबाई मर्ज में हमेशा इस्लाम ने भी एक पूरी वजाहत से बताया है, फिर साइंस ने बड़ी वजाहत से बताया है, और दोनों का मैसेज एक है। बिल्कुल। लिहाजा हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इसका जो डिफरेंस मुझे लगता है कि कुछ काम हम सोचते थे कि होंगे, हम पढ़ते थे कि होने हैं फ्यूचर के अगले 100 साल में, फ्यूचर के 200 साल में, वो जो 200 साल आगे या 150 साल आगे होने थे वो आज होने जा रहे हैं। मसलन जो कम्यूटिंग टाइम था, हम कारपोरेट में पढ़ते थे कि कम्यूटिंग टाइम खत्म हो जाएगा, ऑफिस खत्म हो जाएगा, लोग अपने घर बैठ के अपने कंप्यूटर पे बैठ के अपनी ऑर्गेनाइजेशन की काम करेंगे। अब कोरोना ने वो काम जो 50 साल में शायद होना था, हमारा कल्चर ये है कि एक बड़ा ऑफिस हो, उस ऑफिस में बड़े लेविश चीज़ें हों, हम बड़े अच्छे कपड़े पहन कर सुबह जाएँ, 8 बजे जाके सीट पे बैठ जाएँ। अब मतलब मैं बैंकों को देख रहा हूँ, बैंकों के स्टाफ को, कि हम रब्ता कर रहे होते हैं तो आप कह लें कि वो घर बैठ के निकर पहनी है, घर बैठ के वो शर्ट पहनी है, काम कर रहे हैं, वो अप्रूवल भी दे रहे हैं, वो प्रपोजल भी डेवलप कर रहे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। इसी तरह बाकी ऑफिस में हो रहा है, जो काम 50 साल बाद होना था आज होने जा रहा है वो चीज़, ठीक है। फिर इसी तरह आप कह लें कि मतलब लोगों की जो 2 और चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि ये जो पुरानी बेसिक्स थी हमारी बेसिक ज़मीन, पानी और हवा से जुड़ी हुई है कि हम खुराक यहाँ से लेते हैं, हमारी मतलब जो सांस का रिश्ता है वो वहाँ से हवा के साथ बरकरार है, पानी को मतलब आपका ज़िंदगी है कि इंसानी बॉडी में 98% पानी है, फिर खुराक आपने ज़मीन से लेनी है।
इन चीज़ों को हमारे बच्चों को कंसेप्ट नहीं था कि इनकी अहमियत क्या है। बिल्कुल ऐसे। हम हवा को पोल्यूट कर रहे थे, पानी को हम पोल्यूट कर रहे थे, हमें ज़मीन में पौधे कैसे उगते हैं हमारे बच्चों को, हमें नई नस्लों को पता ही नहीं है। शायद आज हमारी नस्ल के भी बाज़ लोग बहुत शहरी हैं, बहुत ज़्यादा, उनको अर्बन उनको भी नहीं पता। सो कोरोना ने हमें बैक टू द बेसिक ले गया। बिल्कुल हमारी हवा साफ़ हो गई, हमारा पानी साफ़ हो गया, और हमें हमारा ज़मीन के साथ, नेचर के साथ रिश्ता जुड़ गया। हमारी ओजोन बेहतर होने लग गई है। दो चीज़ें, एक बैक टू द बेसिक और दूसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि जो काम आपका कम्यूटिंग खत्म होनी थी जाके 100 साल बाद, वो आज खत्म हो गई। आपका जो बात कर रहे हैं कि कपड़े आपने दिखाने नेट पे दिखा दें, आपने अपना मेकअप दिखाना है नेट पे दिखा दें, आपने अपने खाने पूरा वो नेट पे, और दूसरा आप जमीन के साथ जुड़ गए। सो दो इंतहाएं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और बैक टू द बेसिक, जमीन के साथ रिश्ता। से दो चीज़ें कोरोना का तोहफा है हमारी नस्ल के लिए, कि जिसने एक्सपीडाइट कर दिया कि हमें एक तो बेसिक पे ले गए और दूसरा बहुत आगे ले गए। बड़ी अच्छी बात है कि आपने इस नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिव बात निकाल लिया है ना। क्यों ना हम शेफ की जानिब चलें। जरूर, अबीरा हमारे साथ मौजूद हैं और जबरदस्त खाना अबीरा बना लेती हैं। जुहेब हमारे साथ जब मौजूद थे तो बार बार उन्होंने अपने फरमाइशी खानों की भी अबीरा से जो है फरमाइश की कि वो उनकी पसंद का खाना बनाएं। अबीरा मुझे बताएं, सबसे ज़बरदस्त चीज़ क्या बनाती है? चलें अब तो जुहेब नहीं, आपसे कोई फरमाइश नहीं करेंगे, आप सबसे मज़े की चीज़ क्या बनाती हैं? निहारी। निहारी मज़े की बनाती है। अगर जुहेब यहाँ पर होते उन्होंने आपसे निहारी का जो है वो, अच्छा अब आपने जो बनाया मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, क्या क्या बनाया है, किस तरह से बनाया, गार्निशिंग भी आपने कर ली है, खाना आपका बिल्कुल रेडी है? जी, ये जो है ईद स्पेशल है मटन पटियाला, और ये लॉर्ड ऑफ फूड स्पेशल मैंगो प्यूरी है। ठीक है, जो ये इसकी जो इजी रेसिपी है वो बहुत इजी है। मतलब हम जो है ईद पे वो बनाते हैं सेवियां वगैरह, जो कि अब के आजकल के बच्चे बिल्कुल लाइक नहीं करते, तो बहुत इजी है। ठीक है, मीठा भी है और इजी भी है। इसकी रेसिपी है, आपको कंडेंस मिल्क चाहिए, एक पैकेट क्रीम का चाहिए, और आपने एक मैंगो की आपने पेस्ट बना लेना है, विदाउट उसमें आप वाटर ऐड नहीं करेंगे, उसे ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, वो आपने एक बाउल लेना है, उसमें आप तीनों चीज़ें ऐड कर देंगे। कंडेंस मिल्क आपने अपनी जो है आपको जितना मीठा चाहिए उतना ऐड करना है, और एक पैकेट आपने क्रीम का ऐड करना है। उसे आपने मिक्स करके एक आप बाउल में डाल देंगे, और उसमें आपने मैरी बिस्किट की जो प्रेजेंटेशन कर देनी है। आप मैंगो के क्यूब्स भी डाल सकती हैं और नहीं भी डालना तो ये भी मर्जी है, लेकिन हमने प्रेजेंटेशन मैंगो के क्यूब्स की है, और हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे और फिर बच्चों के आगे प्रेजेंट कर देंगे, और बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। अबीरा, हम आपकी तरफ दोबारा आएंगे, उम्मीद है हमारे नाजरीन ने ये रेसिपी ज़रूर सुनी है, आप ट्राई करें। बच्चों की पसंदीदा रेसिपी है, और ईद पर अगर आपके बच्चे ना खुश हुए तो मज़ा ही नहीं आएगा। ईद का बच्चों की खुशी का ख्याल तो ज़रूर रखना चाहिए। तो हमारी सिटी 42 की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन ईद पर उम्मीद जारी है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आपको इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। हमारे प्यारे प्यारे खूबसूरत मेहमान इस ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किए हुए हैं। मुसर्रत साहिबा, आपसे ये जानना चाहूँगी, बड़े हमने लोगों को पैगामात दे लिए हैं, कोरोना की भी बात कर ली है, और अब सबको पता लग गया होगा कि हमने किस तरह से एहतियात करनी है। सो थोड़ा सा हम हट जाते हैं। मुझे ये बताएं कि आपको आपके हस्बैंड ने ईदी दी है अभी तक? हाँ, नहीं, ये कैसे हो सकता है ना दें? नहीं देंगे तो मैं खुद ही ले लूँगी। अच्छा। मेरी ईद, बल्कि जमशेद कहते कभी मौका दिया करो खुद भी मुझे देने का, मैं पहले से ही तो आपको गिफ्ट वगैरह दे दिया करें ना? नहीं, गिफ्ट बहुत लेती हूँ जी, गिफ्ट्स भी, और बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो पूरा साल ही ईद वाला। ये गिफ्ट खरीद के लाके बताती है कि आपकी तरफ से। ये जबरदस्त अंदाज है। ये बात हो गई ना बिजी, तो बजाय इसके कि उस दिन मैं जैसे ओकेजनल जो गिफ्ट्स होते हैं ना, वो मैं पहले, या तो अगर बहुत ही कभी हो क्या, अच्छा मेरी अपनी ख्वाहिश होती है, अदरवाइज मुझे पाबंदी तो नहीं है कि साथ जाएं, बट ये कि मैं चीज़ सेलेक्ट करके फाइनल करके सब कुछ, और फिर हम दोनों वो रस्म भी पूरी करते हैं कभी कभार कि इकट्ठे जल लेने जा रहे हैं। अदरवाइज ये बात ठीक है कि इनकी तरफ से सारी शॉपिंग कर आके फिर मैं इनको बता देती हूँ ये आपने मुझे गिफ्ट दिए हैं। सही। वो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं ना कि आपके पैसे मेरे पैसे, मेरे पैसे मेरे पैसे। सही। जमशेद साहब, मुझे बताइएगा, ऐसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं। इसमें आप दरिया दिली का मुजाहरा करते हैं कंजूसी का, कि आप कहते हैं अच्छा जितने मर्जी गिफ्ट्स ले लें या ईदी ले लें, कोई इशू नहीं है, या कहीं पर आके कह देते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो गई है? नहीं, दरिया दिली तो नहीं है, लेकिन मजबूरी का नाम शुक्रिया। तो बेसिकली बाई नेचर आप कह लें कि मेरी नेचर ये है कि मैं लोगों पे पैसे खर्च कर लेता हूँ, अपनी ज़ात पे कम करता हूँ। अच्छा,
तो मुसरत इसके अपोजिट है, लोगों को भी करती है लेकिन अपनी ज़ात पे मतलब ये उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं इसका, ठीक है। तो हम उसको फिर ज़्यादा अच्छा तरीका यही है कि एंडोर्स कर दें कि ठीक है वाकई ये गिफ्ट मेरी तरफ से ही है, लिहाजा इतने गिफ्ट आप हाँ में हाँ मिला देते हैं। हाँ यहाँ एंडोर्स कर देते हैं, मोर लगा देते हैं। ये तो फिर अगर आपने घर में रहना है ये चीज़ें तो ज़रूरी होती हैं, ख्वातीन की ख्वाहिशात का ख्याल तो आपको बल्कि रखना मेरा पड़ता तो ये होता है नहीं, घर से बाहर भी आप देखें, फ़ोन के होते हुए आप घर से बाहर भी सुखी नहीं रह सकते। तो आपने घर में रहना है, ये घर से बाहर रहना है, आपको एंडोर्स ही करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मैंने पूरा रमज़ान भी शॉपिंग करनी होती जो नॉर्मल रमज़ान होते थे पहले, और फिर ये मस्त है कि चांद रात पे बच्चे और ये दोनों जाएंगे, मैं और जमशेद और मेरे दोनों बेटे, और फिर मैं इनकी चॉइस की भी शॉपिंग करती हूँ। ही इज़ नॉट शॉपिंग लवर पर्सन। बच्चा मेरा बेटा एक छोटा बिल्कुल इन पे है, तो ये लोग बोर हो जाते हैं। तो फिर अब शॉपिंग मॉल्स में आपको पता है फूड कोर्ट्स और मेरे एक दो फेमस जो ब्रांड्स जो मुझे पसंद है उनके सामने ही कॉफ़ी शॉप है। फिर ये कॉफ़ी पीते हैं या बुक्स लेके वहीं से मॉल से पढ़ते हैं, फिर मैं वहाँ से आके इनको दिखाती हूँ, और वो ज़बरदस्ती वाली जो लास्ट नाइट की शॉपिंग है वो भी मैं ज़रूर करती हूँ। उसमें डिफरेंस है, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक तो शॉपिंग लवर नहीं हूँ मैं बिल्कुल ही, मतलब ये काम है ऐसा जो मैं नहीं करता। दूसरा ये कि मैं कहता हूँ जब भी शॉपिंग पे जाएँ आप 2 पीस लें, 2 सूट ले लें, 2 शूज़ ले लें, ठीक है, तो फिर आपको चांस मिलता है कहीं शायद आपको बहुत अच्छी वैरायटी दोबारा मिल जाए किसी और जगह जाएँ। इसका ये है कि जितनी डिस्काउंट लग जाए, सेल हो, उतने ज़्यादा ले लें। तो वो बड़े मतलब आप कहें जो डिफरेंस ओपिनियन हमारा होता है वहाँ पे होता है कि इसको अगर खुदा न खास्ता ये समझ आ जाए। ये साल में एक दफ़ा भी नहीं होता, बिकॉज शॉपिंग मैं करती खुद हूँ, इनकी भी, बच्चों की भी, सबकी मैं करके जब मुझे शौक आए कि नहीं अब तो आप लोगों का जाना मस्ट है, मतलब अदरवाइज मैं मियाँ को या बच्चों को नहीं लेके जाती। आई एम अ वर्किंग वीमेन, मुझे जिस वक्त जहाँ टाइम मिले बीच में मैं कर लेती हूँ। शॉपिंग के लिए मैं अपॉर्चुनिटी निकाल लेती हूँ। चलिए मियां को तब करती हूँ, गमगीन वो शौक की बात होती है ना, जहाँ पर आपको खुद शौक हो उसके लिए आप जैसे तैसे करें, टाइम निकाल लेते हैं। असल में बाज़ लोग वाकई अगर परेशान हो उनको नींद आती है, अगर खुश हो उनको नींद आती है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं परेशान हो उनको खाना खाते हैं, वो गुस्से में वो खाना खाते हैं, रात में खाना खाते हैं। इसके साथ जो भी ऐसी कैफियत हो यही शॉपिंग करती है। अच्छा, ये वैसे मेरे साथ ये सिचुएशन होती है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो मैं अपनी अम्मा को कहती हूँ चले बाहर कहीं चलते हैं, हम बाहर कहीं फिरने चले जाते हैं, शॉपिंग ही कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा खुश हूँ तब भी मैं बाहर चली जाती हूँ, शॉपिंग कर लेती हूँ। तो मेरे ख्याल से ख़वातीन का ये मुश्तरका शौक है, इस पर तो नो कमेंट। इस पर हमारे साथ एक मर्द मौजूद हैं और उस पर हमने बात आगे नहीं करनी, हम इसको यहीं पर फुल स्टॉप लगा देते हैं। नहीं, लेकिन जिस तरह से मुसरत साहिबा ने कहा कि ये बाहर गाड़ी में बैठ के मेरा वेट करते रहते हैं, आप नहीं गाड़ी में नहीं, कभी नहीं, मैं वेट तो करते हैं ना किसी की। मैं बेसिकली आप कह लें मैं बुक सेंटर में जाता हूँ। अच्छा, ये वहाँ से भी गए, मॉल में सबसे पहले ये किताब खरीदेंगे, एक नहीं कई सारी बुक्स ले लेंगे, उनमें से कोई एक निकालेंगे, कॉफ़ी ऑर्डर करेंगे और वहाँ पे ये साथ बुक पढ़ रहे हैं। और अगर मुझे शौक होगा कि इनको कुछ चीज़ दिखा लूँ, अदरवाइज मैं अपनी शॉपिंग वॉपिंग करके नॉर्मली मेरी चीज़ भी वहाँ ला कर दिखा देती है। हाँ, जब ज़्यादा टाइम हो जाए तो फिर आप कॉल शॉल कर देते हैं या खामोशी से? ये तो फिर बहुत ज़बरदस्त बात है। आप आराम से वैसे भी मैं वो वाली नहीं हूँ, विंडो शॉपर नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी शॉपिंग बड़ी टारगेटेड होती है, मैं विंडो शॉपिंग बिल्कुल नहीं करती। मैंने जो चीज़ टारगेट का मतलब क्या है? टारगेट का मतलब मैंने इतनी ज़्यादा लेनी है, मतलब ये नहीं फलानी लेनी है। अच्छा, ये प्लान नहीं होता हमेशा जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप जो प्लान करके जाते हैं आप उससे भी ज्यादा चीजें खरीद के ले आते हैं। मेरे साथ तो ये होता है, हमेशा मेरे साथ तो हमेशा ये होता है। हमारे घर में एवरी टाइम आप लोग शिकायतें करने लग गए हैं, इससे रुकेगा नहीं ये सिलसिला। ये सिलसिला ज्यादा शिकायतें ना करें, जाना अपने घर मोल नहीं होता, यहाँ पे ये वाली बात आ जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों सियासत में किस तरह ये प्लान था कि अचानक से ही हो गया? बेसिकली मैं तो जमशेद की वजह से आई हूँ पॉलिटिक्स में। ये एक बड़ी गलत फहमी है, मैं हर दफ़ा बताती हूँ, हर साल ईद पे चूँकि इस तरह के शोज़ होते हैं कि मैंने पीटीआई भी और पॉलिटिक्स भी, जमशेद ने पहले पार्टी ज्वाइन की थी, इनके थोड़े अरसा के बाद बेसिकली मैं इनके हल्के को देखती थी एंड देन पार्टी सेट कि मैं पार्टी को भी ज्वाइन करूं। जमशेद पहले पॉलिटिक्स में आए तो इनके चंद माह के बाद ही मैं आ गई थी, बिकॉज इनके कंस्टिट्यूंसी में जब मैं काम करती थी तो पार्टी को पता चल गया कि ये भी एक अच्छी वर्कर है। तो देन फिर पार्टी ने मुझे एक ओहदा ऑफ़र किया लाहौर की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का, तो मैंने ज्वाइन कर लिया एंड देन फिर अब हम दोनों ही हैं। तो जमशेद की वजह ये थी, मुझे हल्के की हद तक पहले शुरू में डिसाइड हुआ था कि ये माशाल्लाह आपको पता है लंबा चौड़ा बिजनेस, तो इनका ये था कि डे टाइम में जब ये बिजनेस पे बिजी होंगे तो मैं इनकी कंस्टिट्यूंसी ये वो पॉलिटिकल मामला देख लूँगी एंड देन फिर आफ्टर 5 ये सारा वो संभाल लेंगे। अच्छा, मुझे ये चीज़ बड़ी इंप्रेस की है कि आपने खुद से अपनी वाइफ को आगे लेकर आए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। आम तौर पर हमारे मर्द हज़रात इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी वाइफ को नहीं देते हैं।
माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। कैसे आपने ये सोचा, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी है। अब तो खैर हम देख रहे हैं माशाल्लाह वो जितनी एक्टिव नज़र आती हैं, हर जगह, हर टीवी शो में नज़र आ रही हैं, हर जगह पर वो जो है तर्जुमानी कर रही हैं पंजाब हुकूमत की। लेकिन जब स्टार्ट में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी, कैसे आपने सोचा, आपको कॉन्फिडेंस था निभा लेंगी? देखिए बेसिकली ये ना आप कह लें कि ये कुछ डिसाइड करने वाली बात नहीं है। बेसिक बात है कि आपको ट्रस्ट कितना है, और खुदा न खास्ता आप इनसिक्योर तो नहीं है। मतलब आप को अपनी खातून पे या अपनी वाइफ पे या अपनी बेटी पे ट्रस्ट कितना है, ठीक है। सो इट्स मैटर ऑफ ट्रस्ट एज वेल एज कि आपकी इनसिक्योरिटी खुदा न खास्ता ना हो, आपको तसब ना हो, ये जेंडर तसब मियाँ बीवी में भी होता है, बाकी लोगों में भी होता है, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें अल्लाह के फजल से नहीं थी। मुझे कोई ऐसा सोचा समझा ये मंसूबा नहीं है, मुझे ये ट्रस्ट भी था और इनसिक्योरिटी थी। दिस इज़ वन थिंग। सेकंड ये कि मतलब शी यूज्ड टू परफॉर्म, आप कह लें कि जैसे ना कंटिन्यूसली ये परफॉर्म करते रहे कि मेरी ये वैल्यू है, ये मेरी कंट्रीब्यूशन है। तो वो फीडबैक भी हल्के से बड़ा अच्छा आता था, खवातीन से बड़ा अच्छा आता था, वर्कर से काफ़ी अच्छा आता था। अच्छा, बड़ी जल्दी ये आप कह लें कि इसको ये जो शाइनेस होती है, मतलब मर्द वर्कर ज़्यादा होते हैं, खवातीन वर्कर थोड़ी होती हैं, तो मर्द वर्कर से भी फीडबैक बड़ा पॉजिटिव ये कह लें, बड़ा रिस्पेक्ट वाला और बड़ा नॉर्मली ये होता है कि हमारे यहाँ सियासत में भी ज़्यादा लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं। थोड़े पढ़े लिखे लोगों का एक मसला होता है कि ये खातून को अपने ऊपर नहीं देख सकते। बिल्कुल ऐसे ही इनका ज़्यादा बड़ा कम्प्लेक्स होता है। इवन घर का ड्राइवर जो उसको प्रॉब्लम होता है, घर के गार्ड को प्रॉब्लम होता है, जी मुझे बेगम साहब ने डांटे, साहब आप डांट दिया करें, ठीक है। तो ये बड़ा मतलब आप कह लें अनपढ़ लोगों का ये ज़्यादा बड़ा इशू है और बाद में सेंसिटिव हो जाता है। जो पॉलिटिकल वर्कर है ये भी बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, ये भी आप कह लें मैट्रिक एफ ए बी ए या मिडिल वगैरह या ना पढ़े हुए ये ज़्यादा लोग हैं। मेजॉरिटी थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, जब मेजॉरिटी एक कंसर्न ये होता है कि कहीं ये इनसिक्योर ना हो या ये अनकंफर्टेबल फील ना करें, तो मुसरत के साथ वो बड़ी जल्दी कंफर्टेबल फील करते थे कि सर बाजी को भी जरूर मतलब हमारे यहाँ आप आएँ जी, नहीं मैं नहीं आ सकता जी, उस दिन बिजी हूँ, सर बाजी को भेज दें, ठीक है, बड़ी जल्दी आना है। बाद में डिमांड ही आनी कि सर वो मैंने औरतों का अरेंज किया हुआ जलसा, तो आप बाजी को जरूर भेज दें। सही। तो बड़ी जल्दी जैसे कि घुल मिल जाना, ये लोगों का एक्सेप्ट कर लेना, ये लोगों को कंफर्टेबल हो जाना, वो एक बड़ी सरप्राइजिंग थी। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये सलाहियत बड़ी थोड़ी औरतों में है कि उनसे मर्द इतने ज़्यादा आप कह लेंगे उनको एक्सेप्ट कर लें या कंफर्टेबल फील करें या खुद इनवाइट करें बार बार। बिल्कुल, आपने सर साहब जब आपने स्टार्ट किया तो आपको लगता था कि यहाँ तक आप पहुँच जाएंगी और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मेरे साथ आपकी शो में मुलाकात होती रहती है, पर जिस बारीक बीनी से आप चीज़ों पर नज़र रखती हैं और सारी डिटेल्स बताती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ता होगा। देखिए ना, दो चीज़ें जो क्रक्स है कि ये बिल्कुल भी नहीं, जब मैंने तो सिर्फ देखे ना, मेरी एम्बिशंस थी नहीं पॉलिटिक्स में, सिर्फ मेरा ये था कि मैं अपने मियाँ की हेल्प करूँ। सही। और जो इनके जो है ना एक बड़ी टफ कंस्टिट्यूंसी थी, पीटीए बड़ी वीक थी, तो टेक्निकली जो था ना, मैं जेन्युइनली मुझे फील हुआ कि मैं हूँ पॉलिटिकली, आप में जर्म्स हों तो आप इसमें सक्सेसफुल होते हैं। बड़ा टफ काम है, आसान नहीं है, नॉर्मल लोगों का काम नहीं है। तो उसमें ये था कि मैंने मतलब कि किस तरह से साइंटिफिकली मैंने डिज़ाइन किया कि इनकी कैंपेन कैसे करनी है, न्यूनेस हल्के में कैसे ख़त्म करनी है। तो मैं शुरू में इनकी कंस्टिट्यूंसी को देख रही थी और उसमें मैंने ये प्लान किया था कि साइंटिफिकली हम कैंपेन करेंगे, वो पुराने तरीके वाली नहीं। तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता रही थी कि कामयाबी बेसिकली आपकी नीयत, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जमशेद जो भी आपसे बात कर रहे थे कि आपको हम्बल रह के और सिंपल, जो मैंने देखा है, जो मेरी कामयाबी का राज कह लें या अल्लाह की करामात या नवाजिशें देख लें कि जो आपसे आगे हैं यानी कि सीनियर हैं या जो आपसे पहले हैं, उनकी सर्विसेज को एक्नॉलेजमेंट देना, उनकी खिदमात को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना, और अपने से जो बड़े हैं उनको अदब दें। बिल्कुल। और लोगों की जिस लेवल की भी किसी की कंट्रीब्यूशन और सेक्रीफाइस है, उसको उसके दिल से कदर करें। बिल्कुल। तो वर्कर आपको ना सिर्फ एक्सेप्ट करता है, अल्लाह भी आपके रास्ते की जो मुश्किलें हैं वो आसान करते हैं। ऐसा ही है। और जो एक हमने बचपन से सुना था, पॉलिटिक्स में इस चीज़ ने, इस तरबियत ने मुझे बड़ा हेल्प किया कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। फिर अल्लाह की तकसीम को चैलेंज ना करें। बिल्कुल। जिसको अल्लाह ने पहुंचाया है ना, जिस वजह से, वजह जो भी थी, हाँ समटाइम होता है, हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं,
लेकिन उसको जल्दी एक्सेप्ट करें। बिल्कुल, ये अल्लाह का फैसला है और हसद कम से कम करें बिल्कुल, और अपने लिए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। सब्र खत्म होता जा रहा है, हमारे लोगों में सब्र खत्म होता जा रहा है। आप किसी को देखते हैं किसी मुकाम पर और दिनों में कोशिश करते हैं कि हम भी यहाँ पे पहुंच जाएं, उसके पीछे उसकी मेहनत नहीं देखते। उसके पीछे है ना, नहीं पहुंचने के लिए वो एम्बिशियस होना इज गुड थिंग, लेकिन आपके वो क्यों है, ये क्यों हटानी पड़ती है? आप मेहनत करें और आप कहें कि अल्लाह मुझे भी वहाँ पे पहुंचा, मुझे भी ये चाहिए, लेकिन ये जो चीज है ना कि उसे क्यों मिला है, ये जो लोग क्यों जहाँ एलिमेंट आ जाता है ना, आप उस पे एफर्ट कम करें और अपने आगे बढ़ने के रास्ते निकालें, तो आप यू नेवर नो कि अल्लाह ने आपके लिए शायद उस इंसान और फिर आपको देर में शायद मिले, लेकिन मिलता जरूर। आपने बहुत खूबसूरत बात की है। हमारे मेहमान हमारे साथ ही मौजूद हैं और मजे मजे की बातों का सिलसिला जारी है। हम दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, यूजुअली बहुत से लोग हमने कपल्स पॉलिटिक्स में देखे हैं, लेकिन कुछ हमने ऐसे कपल्स भी देखे हैं किसी का जमात किसी और पार्टी से होता है और कोई किसी और पार्टी का होता है। ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। लकीली कहें या जो भी आप इसको लें, एक ही पार्टी से ताल्लुक़ है, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि जो सियासी नज़रियात हैं वो मुख्तलिफ हो गए हों। कभी नहीं, नजरियात मुख्तलिफ होते हैं, ओपिनियन मुख्तलिफ होती है। चलिए, ओपिनियन तो वो हर रोज मुख्तलिफ होती है। तो आपके घर में तो डिस्कशन वाला माहौल हर टाइम बना रहता है। बड़ी हीटेड डिस्कशन, वो जो एक तजज़िये होते हैं, अच्छा हीटेड डिस्कशन, बड़ी हीटेड डिस्कशन होती है, बड़ी हीटेड डिबेट्स होती है। हमारा डिफेंस ओपिनियन बड़ा शदीद होता है। ये मतलब ही इज हार्ड लाइनर, मैं भी हूं। तो ये मतलब आप कह लें कि एक सिचुएशन रूम, एक एंकर और वो स्टूडियो वाला माहौल आपके घर में बना रहता है। ज्यादा जीतता कौन है फिर? हम दोनों डोमिनेटिंग पर्सनैलिटीज हैं, हम दोनों ही एक्टिव हैं। IQ भी ठीक ही है, मुनासिब सा जरूर है, उसका भी है, मेरा भी है, ठीक है। क्लैन हमारे, मैं चीमा हूँ, ये राजपूत हैं, तो बेसिकली क्लैन हमारे आप कह लें कि ये भी डोमिनेटिंग है। सो अल्लाह का करम है कि हम इकट्ठे हैं। सही है। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, ये अच्छी चीज़ है। ऑब्वियसली ये चीज़ें तो हैं, अगर आप हेल्दी एनवायरनमेंट घर में आप कह रहे हैं डिफरेंस ओपिनियन होता है हमारा, बाकी नजरियात एक है, ठीक है, और फिर नीयत एक है। नीयत एक है, हमारा टारगेट बेसिकली फ्रेंकली मैं आपको बताऊँ, अपने मुंह से बात करता बंदा अच्छा नहीं लगता। पाकिस्तान की सियासत में अगर देखें तो परहैप्स वी आर द मोस्ट एक्टिव कपल, कम से कम PTA के हद तक हम कह सकते हैं वी आर द मोस्ट एक्टिव कपल। दूसरा ये कि हमारा ट्रांसपेरेंसी पे बड़ा फोकस है। हमारे घर का एक डिसीजन है कि हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे, बिल्कुल। अच्छा, और कोशिश करेंगे कि अपनी औलाद को भी रख सकें, ठीक है। सो आप कह लें कि ये इस बात पे कोई इख्तलाफ नहीं है। दूसरा ये कि अपने से नीचे या खिदमत करनी है लोगों की, या लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लानी है, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। फिर आप कह लें कि पैसे घर से खर्च करने हैं, ठीक है, लोगों पे खर्च करने हैं, सिर्फ गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं बल्कि अपनी जेब से भी सपोर्ट, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। मतलब PTA में रहना है, इमरान खान ठीक है, या आप कह लें कि जहाँ पे इज़हार राय की आज़ादी हो उस पार्टी में रहना है। ख़ानदानी सियासत को एक्सेप्ट नहीं करना, हम किसी के बच्चे के पीछे खड़े नहीं हो सकते, नहीं खड़े होना, ठीक है। जब वहाँ ये खड़ा होना पड़ा छोड़ देंगे, जो चीज़ें हमारी तयशुदा है, बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें हैं जो उन पर डिफरेंस ओपिनियन नहीं है। सही है। छोटी चीज़ों पर डिफरेंस ओपिनियन होता है, वो कहीं ना कहीं जाके हम खुद सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं वो बाज़ औक़ात हम खुद सेटल कर लेते हैं। अगर खुद ना सेटल करें तो हमारा 6 साल का बेटा है, वो हमारा बास है, तो जहाँ कहीं ना सेटल हो सके, हीट बढ़ जाए, तो वो आके फैसला कर देता है कि कभी आप सरेंडर करते हैं? वहाँ तो हम सरेंडर करते हैं दोनों। नहीं, दोनों नहीं, आपने कभी ऐसी जहाँ पे तय ना हो वो आके खड़ा हो जाता है दरमियान में। अच्छा। बताएं क्या है, ये अपनी बात सुनाती है, मैं अपनी बात सुनाता हूँ। फैसला जेन्युइन है, कई बार होता है जहाँ कहीं फैसला ना हो सामने आके खड़ा हो जाता है, कहता है जी आप अपनी अपनी बात सुनाएं, हम अपनी अपनी बात सुनते हैं, फैसला वो करते हैं। इट लुक्स के जैसे ही इज द बॉस, और हमें वो सिचुएशन बतानी पड़ती है कि जिसकी वजह से हमारी बहस हो रही होती है। बच्चे हमारे हमें जेन्युइनली अपना केस प्लीड करते हैं, तो जेन्युइनली हम बताते हैं, फिर वो बताता है हु इज राइट हु इज रॉन्ग, और फिर हम प्रिटेंड करते हैं कि हमने एज इट इज सम टाइम उसकी वजह से ना ओपिनियन बिल्कुल ठीक होती है। ये मैं आपको 100% सही बता रही हूं। माशाल्लाह आजकल बहुत एक्टिव है, चीजों को बहुत उस तरह से। एक चीज आई वांट टू ऐड कि अभी जो जमशेद बात कर रहे थे, इसमें जो मुझे लिबर्टी है, या जो मुझे सबसे ज्यादा जिस पे कभी मेरे मियाँ ने नहीं टोका, अगर टू हेल्प अदर्स की बात आएगी तो उसमें इनका बजट फिर कोई वो नहीं होती, ये करना है ये नहीं, नेवर नेवर इन माय लाइफ। कुसारा साहब, वक्त कम है, मैसेज आपका चाहिए, देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? ईद के मुनासबत से मैसेज आपका क्या होगा? क्योंकि हम डिफरेंट ईद मना रहे हैं, हम वो ईद मना रहे हैं जिसमें हम लोगों को फर्स्ट टाइम ये कह रहे हैं
कि आप इवन अपने रिश्तेदारों के घर भी ना जाएं, आप अपने घरों तक रहें। चलिए हम तो आपको लोगों से मिलवा ही रहे हैं, आपकी पसंदीदा शख्सियात से मिलवा ही रहे हैं, आपकी ईद को ज़बरदस्त बना ही रहे हैं, लेकिन हमारे मेहमान जो आ रहे हैं वो भी आपको ज़बरदस्त मैसेज भी देकर जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं ये कहूँगी कि इस ईद का स्लोगन ये है कि जितना हम अपनी ज़िंदगी की अपने प्यारों के लिए केयर करेंगे, उतना ही आप अपने ऊपर और इंसानियत के ऊपर एक और अपने मुल्क के ऊपर एहसान करेंगे। सो मेरी अपील है तमाम मेरे सुनने वालों को कि स्टे सेफ, स्टे एट होम। और इस ईद का स्लोगन ये है कि हमने अपने आप को और अपनी फैमिली को और अपनी कम्युनिटी को कोरोना से बचाना है। और केयर का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ किसी को मिले तो केयर है, केयर का ये भी एक मैसेज है। और इस वक्त इस ईद पे ज़रूरत ये है कि हमें घर पे रहना है और तैयार भी होना है, अपने लिए होना है और अच्छे अच्छे पकवान बनवाएं जो नहीं कुकिंग कर सकती मेरी तरह, और अपनी फैमिली को सर्व करें। और उसके साथ ये है कि जिनकी नींद पूरी नहीं है वो नींद पूरी करें, अच्छी अच्छी मूवीज़ देखें, अपने बच्चों को डिस्कवर करें। और मैं तो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके सीरियसली इंजॉय करी। मुझे लगता है मैंने उनका बचपन मिस किया था, खो दिया था कहीं अपनी स्ट्रगल में, लेकिन ये इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस है घर पे रहना, घरेलू वाइफ वाला। और वो जो वर्किंग लेडीज है उनके लिए तो ये लग्जरी है, आई एम टेलिंग यू। तो अवेल दिस लग्जरी और अपने प्यारों की सेहत का और उनकी लाइफ का ख्याल। बिल्कुल, ये जबरदस्त वक्त है। जमशेद साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अल्लाह ताला ने दो कौमों पे अज़ाब दिया है। एक जिन्होंने आप कह लें कि उसकी वहदानियत पे शिरक किया है, और दूसरा ये शुक्रगुजार नहीं थे। सो मैं समझता हूँ कि कोरोना के दिनों में शुक्रगुजारी जो है कि अल्लाह ताला ने हमें दो चीज़ों से जोड़ा है, फैमिलीज़ के साथ जोड़ा, बैक टू द बेसिक। और तीसरी बात कि हुकूमत ने जिस तरह आवाम की सपोर्ट की है रिगार्डिंग जो हैव नॉट्स थे, गरीब थे, जितनी ट्रांसपेरेंसी से उनको पैसे गए हैं, गवर्नमेंट ने क्या रखा है, तो मैं आवाम से अपील करूँगा कि ज़रूर शुक्रगुजारी, इससे इनकरेज होते हैं लोग, तो शुक्रगुजारी करें, मतलब अप्रिशिएट करें गवर्नमेंट को, इससे ताकि हौसला अफजाई हो और आगे लोग इस तरफ मूव करें। सही, इसी नोट पे मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। रोमा, क्या कहना चाह रही? बस मैं यही शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। बहुत खूबसूरत आप लोगों ने मैसेज दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हमने इतनी जबरदस्त ईद गुजारी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। ईद के स्पेशल दिन भी आप हमें टाइम दे रही हैं, अपने नाजरीन को टाइम दे रही हैं, बता रही हैं कि किस तरह से आप ईद स्पेंड करते हैं। थैंक यू सो मच। आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन नाजरीन हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन इसी तरह से जारी रहेगी, ईद पर उम्मीद, जिसमें हम आपको आपके पसंदीदा मेहमानों से भी मिला रहे हैं। हमारे एंकर्स भी आकर अपने अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये ज़बरदस्त चिट चैट का सिलसिला, बातों का सिलसिला इसी तरह से जारी है।